ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 18 फरवरी 2025 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देना। कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हर एक को अवश्य दो। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जो नई नई पॉइंट्स निकलती है उनको अपने पास नोट करने का शौक रहना चाहिए, क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, ऐसे भी नहीं कि लिख कर फिर कॉपी पड़ी रहे। लिखते रहें और लिख करके फिर रख देवे एक तरफ, ऐसा नहीं। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। जो भी उनको पॉइंट लगता है कि भाई ये नोट करने जैसी है, चलो नोट कर दो, है ना। तो बाद में फिर उसको रिपीट करना, रिवाइज करना, उसको अमल में लाना। गीत है लाख जमाने वाले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे ये अक्षर एक बाप ही कह सकते हैं। बाप, रूहानी बाप बिगर कभी कोई किसी को रूहानी बच्चे नहीं कह सकते। बच्चे जानते हैं सब रूहों का एक ही बाप है, हम सब भाई भाई हैं, गाते भी हैं ब्रदरहुड। फिर भी माया की प्रवेशता ऐसी है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं, तो फादरहुड हो पड़ता है। रावण राज्य पुरानी दुनिया में ही होता है, नई दुनिया में राम राज्य अथवा ईश्वरीय राज्य कहा जाता है। ये समझने की बातें हैं। दो राज्य जरूर है, ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। नई दुनिया जरूर बाप ही रचते होंगे। इस दुनिया में मनुष्य नई दुनिया और पुरानी दुनिया को भी नहीं समझते हैं, गोया कुछ नहीं जानते हैं। तुम कुछ भी नहीं जानते थे, बेसमझ थे। नई सुख की दुनिया कौन स्थापन करता है? फिर पुरानी दुनिया में दुख क्यों होता है? स्वर्ग से नरक कैसे बनता है? ये किसी को भी पता नहीं है। इन बातों को तो मनुष्य ही जानेंगे ना। देवताओं के चित्र भी हैं तो जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का चित्र था, आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। ये इस समय नहीं है, ये है प्रजा का प्रजा पर राज्य। बाप भारत में ही आते हैं। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि शिव बाबा भारत में आकर क्या करते हैं। अपने धर्म को ही भूल गए हैं। तुमको अब परिचय देना है। क्या परिचय देना है? त्रिमूर्ति और शिव बाप का। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता कहा जाता है ना। फिर कहते हैं शिव परमात्मा नमः। तो तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव का ही परिचय देना है। ऐसी ऐसी सर्विस करनी है। कोई भी हालत में बाप का परिचय सबको मिले तो बाप से वर्षा ले ले। तुम जानते हो हम अभी वर्षा ले रहे हैं और भी बहुतों से वर्षा लेना है। तुम्हारे ऊपर फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देने की। वास्तव में मैसेंजर एक बाप है। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को बाप का परिचय देना है, बाप की नॉलेज देनी है। मुख्य है त्रिमूर्ति शिव। इनका ही कोट ऑफ आर्म्स भी बनाया है। गवर्नमेंट इनका यथार्थ अर्थ नहीं समझती है। उसमें चक्र भी दिया है, चरखे मिसल, और उसमें फिर लिखा है सत्यमेव जयते। इनका अर्थ तो निकलता नहीं है, ये तो संस्कृत अक्षर है। तो अब तो बाप है ही ट्रुथ। वो जो समझाते हैं उसमें उससे तुम्हारी विजय होती है सारे विश्व पर। बाप कहते हैं मैं सच कहता हूँ, तुम इस पर पढ़ाई से सच सच नारायण बन सकते हो। वो लोग क्या क्या अर्थ निकालते हैं वो भी उनसे पूछना चाहिए। बाबा तो अनेक प्रकार से समझाते हैं। जहाँ जहाँ मेला लगता है वहाँ नदियों पर भी जाकर समझाओ। देखो अब कुंभ का मेला लग रहा है। 144 साल के बाद आया महाकुंभ, और ये क्या बोलते हैं इसको,
12 साल के बाद कुंभ मेला आता है ना, तो जहाँ जहाँ 3 नदियाँ वहाँ इकट्ठी होती हैं और जहाँ जहाँ मेला होता है वहाँ भी जाके तुम समझाओ। तो अभी कुंभ मेले में करोड़ों आत्माओं को संदेश मिला। देखो कितनी बड़ी सेवा है। तो बाबा ने क्या कहा, वो पानी है, हाँ, वो है पानी का सागर, उसमें पानी की नदियाँ निकलती है। हाँ, अब जहाँ जहाँ भी मेला लगता है वहाँ नदियों पर जाकर भी तुम समझाओ। तो अभी आज करोड़ों आत्माओं को वहाँ पे संदेश मिल रहा है। पूरा मेला ही लगा हुआ है जहाँ पे कितनी सेवा हो रही है। पतित पावनी गंगा तो हो नहीं सकती, नदियाँ सागर से निकलती हैं, वो है पानी का सागर, उसमें पानी की नदियाँ निकलती हैं। हाँ, उनसे पानी की नदियाँ निकलती हैं। ज्ञान सागर से फिर ज्ञान की नदियाँ निकलेंगी, है ना। शिव बाबा से हम सभी जो भी आत्माएं हैं जिनको ज्ञान मिला और आके सबको ज्ञान का वो सुना करके और पावन बना रही हैं। तो बाबा ने कहा तुम माताओं में अब ज्ञान है, गौ मुख पर जाते हैं, उनके मुख से पानी निकलता है, समझते हैं ये गंगा का जल है। इतने पढ़े लिखे मनुष्य समझते नहीं है कि यहाँ गंगा जल कहाँ से निकलेगा। अब गंगा नदी कहाँ, और किसी भी कोने में तुम चले जाओ और पहाड़ों से पानी निकल रहा, हम कहे गंगा निकल गई, तो सब जगह थोड़ी गंगा होती है। शास्त्रों में तो है कि बाण मारा और गंगा निकल आई। अब ये तो है ज्ञान की बातें, ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई। कितना दूर दूर तीर्थों पर जाते हैं, अब ज्ञान के बाण मारे। शिव बाबा ने आके हम आत्माओं को ज्ञान के बाण मारे, जिससे हम गंगाएं पैदा हुई, है ना। बाबा के बने बाबा को पहचाना। अब वो बाबा का जो ज्ञान है वो इन गौ मुख से सभी को सुना करके पावन बना रही है। तो बात तो अर्थ तो यहाँ का होता है ये। तो बाबा ने कहा समझते हैं ये गंगा का जल है। इतने पढ़े लिखे मनुष्य भी समझते नहीं कि यहाँ गंगा जल कहाँ से निकलेगा। शास्त्रों में है कि बाण मारा और गंगा निकल आई। अब ये तो है ज्ञान की बातें, ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई। कितना दूर दूर तीर्थों पर जाते हैं, कहते शंकर की जटाओं से गंगा निकली, जिससे स्नान करने से मनुष्य से परी बन जाते हैं। अब कोई भी पानी ऐसा होता है जिसमें डुबके लगाओ और परी बन जाए, मनुष्य से देवता बन जाते, ये भी परी का मिसाल है ना। अब तुम बच्चों को बाप ज्ञान का परिचय देते हैं। हाँ, अब तुम बच्चों को बाप का ही परिचय देना है, इसलिए बाबा ने ये चित्र बनवाए हैं। त्रिमूर्ति शिव के चित्र में सारी नॉलेज है। सिर्फ उन्हों के त्रिमूर्ति के चित्र में नॉलेज देने वाले शिव का चित्र नहीं है, नॉलेज लेने वाले का चित्र है। अभी तुम त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर समझाते हो। ऊपर में है नॉलेज देने वाला, ब्रह्मा को उनसे नॉलेज मिलती है जो फिर फैलाते हैं चारों दिशाओं में, उसको सुनाते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के धर्म की स्थापना की मशीनरी। ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है ना, सुख देने वाला। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को अपने सत्य धर्म की पहचान मिली है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं, तुम कितना खुश होते हो। बाप कहते हैं तुम बच्चों की खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। भगवान तो निराकार शिव है, ना कि श्री कृष्ण। बाप बैठ समझाते सर्व का सदगति दाता एक है। सदगति सत्युग को कहा जाता है, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। नई दुनिया को नई, पुरानी को पुरानी ही कहेंगे। मनुष्य समझते हैं अभी दुनिया को पुराना होने में 40,000 वर्ष चाहिए। कितना मौज पड़े हैं, सिवाय बाप के इन बातों को कोई समझ ना सके। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर बाकी सबको घर ले जाता हूँ। सुना, राज्य भाग्य तुमको देकर बाकी सबको घर ले जाता। जो मेरी मत पर चलते हैं वो देवता बनते, सीधी सी बात है। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, नया कोई क्या समझेगा। तुम गालियाँ, बाबा ने कहा तुम मालियों का कर्तव्य है बगीचा लगाकर तैयार करना। बागवान तो डायरेक्शन देते हैं, ऐसे नहीं कि बाबा कोई नयों को मिलकर ज्ञान देगा। ये काम मालियों का है। समझो बाबा कलकत्ते में जाए तो बच्चे समझेंगे हम अपने ऑफिसर को, फलाने मित्र को बाबा के पास ले आए। बाबा कहेंगे वो तो समझेंगे कुछ भी नहीं,
जैसे बुद्धू को सामने ले आकर बिठाएंगे, इसलिए बाबा कहते हैं नयों को कभी भी बाबा के सामने लाकर नहीं आओ। हाँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं, अभी तक बाबा के बारे में वो जानते ही नहीं है, ऐसे ले आए। चलो हमें तो भावना अच्छी है कि नहीं भाई, हम हमारे मित्रों को, हम अपने रिश्तेदारों को भगवान का दर्शन कराएं, भगवान से मिलाएं, लेकिन उनको समझ भी तो आनी चाहिए ना पहले कि भगवान है क्या चीज़ है, उसके बारे में समझेंगे, फिर वो कैसे मिलता है, वो आया हुआ है तो जा कर के ले जाओ, मिलाओ, तब उनको समझ में आएगा। बाकी बाबा कहते जैसे बुद्धू को सामने ले आकर बिठाएंगे, इसलिए बाबा कहते हैं नए को कभी भी बाबा के सामने लेकर ना आओ। ये तो तुम मालियों का काम है, ना कि बागवान का। माली का काम है बगीचे को लगाना, बाप तो डायरेक्शन देते हैं ऐसे ऐसे करो, इसलिए बाबा कभी भी नए से मिलता नहीं है। परंतु कहाँ मेहमान होकर घर में आते हैं तो कहते हैं दर्शन करें, आप हमको क्यों नहीं मिलने देते हो। शंकराचार्य आदि के पास कितने जाते हैं, आजकल शंकराचार्य का भी बड़ा मर्तबा है। हाँ, बाबा कहते पढ़े लिखे हैं फिर भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना। ट्रस्टी लोग गद्दी पर कोई को भी बिठा देते हैं, सबकी मत अपनी अपनी है। बाप खुद आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं कि मैं कल्प कल्प इस पुराने तन में आता हूँ, ये भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। मनुष्य तो इतने जन्म ले नहीं सकते, फिर जानवर आदि की भी योनियां मिलाकर के 84 लाख बना दी है। अब टोटल मिला के 84 लाख योनियां हैं, उन्होंने मनुष्य को ही 84 लाख में डाल दिया। सारा गड़बड़ हुआ ना, बोला कुछ, लिखा कुछ, समझा कुछ, सुनाया कुछ, है ना, सब कुछ अलग अलग हो गया। मनुष्य तो जो सुनते हैं सब सत सत करते रहते हैं, शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। फिर बाबा ने कहा कलकत्ते में देवियों की बहुत शोभावान सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, सजाते हैं, फिर उनको डुबो देते हैं। ये भी गुड़ियों की पूजा करने वाले बेबीज ही ठहरे ना। हाँ, बिल्कुल इनोसेंट। तुम जानते हो कि ये है नरक, स्वर्ग में तो अथाह सुख थे। अभी भी कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, तो ज़रूर कोई स्वर्ग था, अब नहीं है। नरक के बाद फिर स्वर्ग ज़रूर आएगा, इतना वो भी समझते हैं। इन बातों को, हर चीज़ का अति होती है, अति का अंत होता है, अंत के बाद फिर आदि होती है, तो आदि शुरुआत अच्छी होती है। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते। तो कोई नया बाबा के सामने बैठकर क्या करेंगे, इसलिए माली चाहिए जो पूरी परवरिश करे। यहाँ तो माली भी ढेर के ढेर चाहिए। किसको माली कहा बाबा ने। मेडिकल कॉलेज में कोई नया आकर बैठे तो समझेगा कुछ भी नहीं, ये नॉलेज भी है नई। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको पावन बनाने, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। इस समय सब है तमो प्रधान आत्माएं, वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, सब में परमात्मा है, तो बाप थोड़ी ऐसों को बैठ माथा मारेगा। ये तो तुम मालियों का काम है, कांटों को फूल बनाना। तुम जानते हो भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। प्रजापिता ब्रह्मा के तो जरूर बच्चे भी होंगे ना। कोई को इतना भी अक्ल नहीं जो पूछे कि इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, इनका ब्रह्मा कौन है। अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना, उन द्वारा ही तो ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है, उन्होंने ही तो सृष्टि रची। क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची है तो दुनिया भी मानती है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा ने सृष्टि रची। अब ब्रह्मा ने अपने आप से नहीं रची, शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में आकर के सृष्टि परिवर्तन की। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः। बाप तुम बच्चों को ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते हैं। जो नई नई पॉइंट्स निकलती है उनको अपने पास नोट करने का शौक बच्चों में रहना चाहिए। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। नोट्स लेना अच्छा है क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, ऐसे नहीं कि लिखकर फिर कॉपी पड़ी रहे। नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं तो नई पॉइंट्स की कॉपियाँ पड़ी रहती हैं। हाँ, पुरानी पॉइंट्स की कापियाँ पड़ी रहती है। पोतों ने तो बहुत लिख लिख के ऐसे बनाए होते हैं पूरे, लेकिन उसको निकाल करके कभी पढ़े या नहीं पढ़े वो भी नहीं होता। स्कूल में भी पढ़ते जाएंगे, पहले दर्जे वाली किताब पड़ी रहती है, जब तुम समझाते हो तो पिछाड़ी में ये समझाओ कि मन मना भाव।
अब कितना भी हम लंबा चौड़ा किसी को भी ज्ञान सुना दें, लेकिन लास्ट में सार में क्या आता है? अपने को आत्मा समझो और शिव बाबा को याद करो, मन को उसमें लगाओ। अब सारा ज्ञान लंबा चौड़ा किस लिए समझाया? ताकि वो अपने को समझ सके और शिव बाबा को याद कर सके, है ना, इसलिए समझाते। पहले विस्तार में जाके समझाओ और उसके फिर सार में आ जाओ। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। मुख्य बात है मामेकम याद करो। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। भगवान है ज्ञान का सागर, मनुष्य है शास्त्रों का सागर। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, वो भी शास्त्र सुनाए तो बाकी भगवान और मनुष्य में क्या फर्क रहा? बाप कहते इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों का सार मैं तुमको समझाता हूँ। वो मुरली बजाने वाले सर्प को पकड़ते हैं तो उसके दांत निकाल देते हैं। बाप भी विष पिलाना तुमसे छुड़ा देते हैं। जो जहरीले मानव थे उनके जो विषैले विष वाले जहरों वाले क्या बोलते हैं उसको, विकारों वाले दांत थे, वो निकाल दिए, माना विकार निकाल दिए, जिसके द्वारा वो सबको दुख दे रहे थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो ये सारे दांत थे कंटीले, जिससे लोगों को विष भर रहे थे, दुख दे रहे थे, सबका बुरा कर रहे थे, तो उनको ही निकाल दिया बाबा ने। बुराइयों को हटा दिया, अच्छे गुण बच्चों में धारण करा दिए। बाबा ने कहा बाप भी विष पिलाना तुमसे छुड़ाते, इस विष से ही मनुष्य पतित बनते। बाप कहते इनको छोड़ो, फिर भी छोड़ते नहीं हैं। बाप गोरा बनाते हैं, फिर भी गिरकर काला मुंह कर देते हैं। बाप आए हैं तुम बच्चों को ज्ञान चित्ता पर बिठाने। ज्ञान चित्ता पर बैठने से तुम विश्व के मालिक जगत जीत बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, सदा खुशी रहे कि हम सत्य धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। और सही में इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है कि बाबा आकर के, शिव बाबा आकर के, भगवान आकर के दुनिया परिवर्तन कर रहा है, हमें मनुष्य से देवात्मा बना रहा है, सत आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा है। और उसके लिए हमारा सिलेक्शन हुआ है। जैसे अभी इलेक्शन चल रहे हैं ना बाहर, अभी हमारे यहाँ पे नगर पालिका के इलेक्शन चल रहे हैं, और उन इलेक्शन में खड़े होने के लिए कितने लोग फॉर्म भर दिया, कितने लोग वो चल रही है उनकी क्या बोलते हैं कंपटीशन, है ना, सबको उस गद्दी पे बैठना है। लेकिन कितने समय के लिए? 5 साल के लिए। उनकी सिलेक्शन जो भी उनको वोट डालेंगे 5 साल के लिए। और इधर अपनी सिलेक्शन किसने करी है? इलेक्शन था, शिव बाबा ने सिलेक्शन किया और फिर अपने गोद में बिठा के और हमें उस कार्य में लगा दिया। जैसे वो लोग समाज सेवा बोलते हैं ना कि हम जीत जाएंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। बाबा ने हमें क्यों अपना बनाया? कि मेरे बच्चे खुद भी सुधर जाएंगे और दुनिया को भी सुधारने में बाबा की मेरी मदद करेंगे। हम बाबा ने इसलिए बनाया ना हमें अपना। तो हमें खुशी है इस बात की कि बाबा ने हमें अपना क्यों बनाया है, कि हमें भी देवात्मा बनाकर और अनेक आत्माओं को सुधारने का, कल्याण करने के निमित्त बन गए, है ना। इसलिए ये बात की बाबा ने कहा, तो बहुत खुशी होनी चाहिए, है ना। सदा खुशी रहे कि हम सत्य धर्म की स्थापना के निमित्त है। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। दूसरी बात, माली बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। पूरी परवरिश कर फिर बाप को सामने लाना है, मेहनत करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा। नहीं तो नगर पालिका का तो छोटा सा तख्त है, जिले का तख्त थोड़ा बड़ा होता है ना, और उसके बाद फिर राज्य का तख्त, और उसके बाद
देश का तख्त है ना, बड़े से बड़ा, लेकिन बाबा ने कहा विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन ये तख्त नहीं मिलेगा। मनुष्य से देवता बनने का तख्त कोई नहीं देगी पब्लिक। वहाँ से नहीं मिलेगा कि वो भाजपा वाले टिकट देंगे या हाथी वाले टिकट देंगे, या फिर जो भी कौन खड़े हैं पता भी नहीं, कांग्रेस वाले, केजरीवाल वाले, पता नहीं कौन कौन से खड़े। तो बाबा ने कहा वो तो ना ही परमानेंट हुद्दा है, ना ही परमानेंट कोई उसकी सिलेक्शन है। और यहाँ तो बाबा ने कहा ये तख्त मिलता रहेगा, लेकिन जो बाबा भी कल्प में एक बार आया है, बाबा आकर के अगर चला गया, भगवान आके चला गया, तो ये तख्त जो भगवान के द्वारा हमें मिल रहा है मनुष्य से देवता बनने वाला, तो ये नहीं मिलेगा कहीं पे भी फिर। इसलिए बाबा ने कहा ये इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ पियो सो, लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। कर्म करते हुए बस बाबा के साथ रहो। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वो इस पुरानी देह और देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं। इसे देखते हुए भी नहीं देखो, इसे देखते हुए भी नहीं देखते। स्लोगन में बाबा ने कहा हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। ओम शांति। अव्यक्त इशारे में बाबा ने आज का इशारा दिया, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। उसके लिए क्या करना है, जैसे कोई भी नई इन्वेंशन अंडरग्राउंड जाने से कर सकते हैं, वैसे आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उतना नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम्हारी फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देना। कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हर एक आत्मा को अवश्य दो। देखो वो प्रचारकों को काम मिला हुआ है प्रचार करने का, तो घर घर में कैसे जा रहे हैं सभी, है ना। और यहाँ पे इतना बड़ा काम बाबा ने दे दिया है ना, और हम सब ने फॉर्म भी भर दिया है, और अभी हमें माया के साथ युद्ध करके विजयी भी बनना है। वो तो आपस में एक दूसरे के ऊपर वो करेंगे, युद्ध तो नहीं करेंगे, लेकिन एक दूसरे को गिराने के लिए, बोटनी डालने के लिए प्रेरित तो करेंगे ना। इसलिए वो उनका काम कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा तुम्हें तो मैंने कितना बड़ा काम दिया है। तो वो लोग इतना सा काम मिल रहा है तो कितने रोज़ टाइम दे करके गांव गांव में जा रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति के वहाँ जा रहे हैं, रात को बैठ बैठ के मीटिंगें करते हैं, कैसे किसको गिराना है, कैसे किसको फंसाना है, कैसे किसके वोट लेने, है ना। इधर तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारा तो कितना बड़ा समाज सुधार का कार्य है, तुम्हें भी कितना जा जा करके एक एक को बाप का पैगाम देना है। कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हर एक को अवश्य दो। ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलेंगे बाबा की याद में, ठीक है। चलिए।